नारायण मूर्ति जी देश के जाने माने उद्योगपति, बिलियनियर और इन्फोसिस के फाउंडर हैं। अभी एक इंटरव्यू में हाल ही में उन्होंने देश के युवा वर्ग से हफ्ते में 70 घंटे काम करने का आग्रह किया। Our youngsters must say, "This is my country. I want to work 70 hours a week." और ये कहा कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की की राह पे लेके जाना है ना, तो युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इस स्टेटमेंट पे कुछ लोगों का पॉजिटिव कमेंट्स है, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स है। मैं कहूंगा कि नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा हैं क्योंकि इसे मॉडर्न स्लेवरी यानी गुलामी समझा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट से ना कॉर्पोरेट में जो टॉक्सिक कल्चर है ना, जो अभी इंडिया में आप देखते ही हैं, उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। शर्मा जी, कांग्रेचुलेशन, इस बार आपका इंक्रीमेंट हुआ है पूरे 2.5%। सर मुझे 2.5 साल हो चुके हैं इस कंपनी में और 3 महीने के अंदर अंदर मैंने कंपनी को 2 करोड़ का बेनिफिट करवाया है और आप मुझे प्रमोशन दे रहे हैं 2.5%। पर शर्मा जी, आपने 70 घंटे एक हफ्ते में काम कहाँ किया है? आप तो 10 बजे आते हो, 6 बजे चल जाते हो। हमारे यहाँ पे कई एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 12-12 घंटे डेली काम करते हैं और कई बार तो संडे को भी काम करते हैं। पर सर, प्रोडक्टिविटी नाम की भी कोई चीज होती है ना। यहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉय ना गेम खेलते रहते हैं कंप्यूटर पे पूरे दिन, पर आपको पता भी नहीं है। अरे शर्मा जी, ये सब तो कहने की बातें हैं। अब ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा प्रमोशन चाहिए, तो काम भी तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगले साल ट्राई कर लेना। इस बार तो नहीं कर पाऊंगा मैं आपका ज्यादा प्रमोशन, सॉरी। नमस्ते सर, बड़े हैंडसम लग रहे हो ब्लैक ड्रेस में आज। पूरी कंपनी में हमेशा ना आप ही छाए रहते हो। अरे आइए विष्णु जी, बस आपके यही कॉम्प्लीमेंट तो मेरा दिल ले लेते हैं। वैसे कांग्रेचुलेशन, आपको इस बार 15% का हाइक मिला है प्लस मैनेजर की पोजीशन। अब भाई आपने काम ही ऐसा किया है, 70 घंटे लोग काम कर रहे हैं हमारे ऑफिस में, आपने तो 75 घंटे हफ्ते में काम किया है और संडे को भी आते हो आप तो। ग्रेट यार। अरे सर, बस आपके छत्र बने रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम तो उस कंपनी के लिए ना जान भी दे सकते हैं सर। अरे मिश्रा जी, बस ऐसे लोग चाहिए हमें कंपनी में। और थोड़ा सा शर्मा जी को भी सिखाओ यार, 10 बजे आते हैं, 6 बजे चले जाते हैं। कंपनी के लिए भी तो थोड़ा सोचे ना, बस अपनी लाइफ जीने मजे से। ये जो क्लिप देखी ना आपने, इसको देख के समझ में आई क्या होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ भी है और हमने होते हुए देखा भी है कॉर्पोरेट्स में। भारत में कॉर्पोरेट का जो टॉक्सिक कल्चर है ना, बहुत ही बेकार है क्योंकि मेजरली आप हर कंपनी में देखोगे पॉलिटिक्स खेली जाती है। ये भी स्टेटमेंट कहा जाता है एक अच्छे एम्प्लॉय के बारे में कि एक अच्छा एम्प्लॉय ना तेज पत्ते की तरह होता है। सब्जी बनाते समय सबसे पहले उसको डाला जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए, और जैसे ही सब्जी बन जाती है ना, सबसे पहले तेज पत्ते को निकाला जाता है। तो ये जो ज्यादा काम करने की अपील है युवा वर्ग से, ये कहाँ तक वैलिड है नहीं जानते हैं। चलिए मान लेते हैं कि नारायण मूर्ति जी ने अपने ये स्टेटमेंट देश हित को ध्यान में रख के दिया है, पर एक नजर डालते हैं इन्फोसिस के सैलरी पैकेजेस पे। 2012 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फ्रेशर था, उसको इन्फोसिस देता था 2,40,000 के आसपास पूरे साल का पैकेज। वहीं 2023 में देता है 3,60,000 रुपए साल के। अब इस साल के पैकेज को अगर हम डेली में बांट दें तो डेली जो सैलरी है ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 2012 में थी 753 रुपीज पर डे, वहीं 2023 में हो चुकी है 985 रुपीज पर डे के आसपास। इन्फ्लेशन, अब सभी जानते हैं, महंगाई की दर जो है वो 6% औसत हर साल बढ़ती है। तो अगर मैं 2012 से 753 रुपीज को 6% से इन्फ्लेट करते हुए करंट डेट पे लाता हूँ तो वो आता है 1350 के आसपास। मतलब 1350 रुपए पर डे के अगेंस्ट में अभी दिए जा रहे हैं एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 985 रुपीज के आसपास। मतलब 25% के आसपास उसको लेस पे हो रहा है। अब बात करते हैं एक डेली वेज वर्कर की, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। कर्नाटक में उनका बेसिक वेज 2012 में था 233 रुपए के आसपास पर डे, वहीं 2023 में वो है 500 रुपए पर डे के हिसाब से। मतलब 124% का हाइक है सीधा सीधा। और वो लेबर काम करता है 50 से 56 घंटे हफ्ते में। 48 घंटे के ऊपर अगर वो काम करता है ना तो उसको ओवर टाइम वेजेस मिलती है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। देखा आपने कितना शॉकिंग फैक्ट है ना, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें। अब ये हालत है ना आईटी इंडस्ट्री में ही नहीं है, बाकी प्रोफेशंस में चले जाओ आप, इंजीनियरिंग, सीए प्रोफेशन, इन सब में सैलरी को लेके बहुत ही नेगेटिव आंकड़े हैं हमारे सामने। इंजीनियरिंग प्रोफेशन को तो आपने ये भी सुना होगा कहते हुए कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर एमबीए करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि लाइफ में क्या करना है। बात तो सही है। मैक्सिमम यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, बड़े बड़े जो नाम है ना, वो सारे इंजीनियर्स मिलेंगे आपको। तो अब इस स्टेटमेंट से नारायण मूर्ति जी के होगा क्या? हो सकता है आप क्यूबिकल में 10 बजे तक अगर नहीं बैठे हो ना, तो आपको कम परफॉर्मेंस वाला उम्मीदवार माना जाए और आपके केआरए पे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए। एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का रिलेशन ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है, पर अगर एम्प्लॉय कंपनी को अपनी फैमिली मान ले तो ये बिल्कुल गलत है। एक एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अपनी लाइफ का फोकस जॉब पे लगा दे और जीवन के बाकी पहलुओं को नजरअंदाज करे, तो भी गलत है। और अगर एम्प्लॉय ऐसा करता भी है, वो घंटों काम करता है, एक्स्ट्रा ऑफिस आवर्स में काम करता है और जब कंपनी चाह रही है अवेलेबल रहता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको अच्छी डेजिग्नेशन मिलेगी या फिर कुछ प्रमोशन में ज्यादा तरक्की मिलेगी, तो भी इसको गलत समझा जाता है।
और भारतीय कंपनीज में जो पॉलिटिक्स चलती है ना, उसको तो हम समझ भी नहीं सकते किस लेवल तक चलती है वो। कॉर्पोरेट में एक टर्म चलती है, अगर आपको पता हो, LBDN, यानी लुक बिजी डू नथिंग। ये एक ऐसी स्किल है जो बहुत कम एम्प्लॉयज को आती है, बहुत कम लोग एक्सपर्ट होते हैं इसमें। आपके आसपास देखो, ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे आपको जो पूरे दिन बिजी रहेंगे और ऐसा लगेगा कंपनी का पूरा दारोमदार उन्हीं पे है। वो नहीं तो कंपनी नहीं। और वो एक्सपर्ट किसमें होते हैं? वो होते हैं बटरिंग में। हर तीसरे इंसान को राह में चलते हुए अननोन पर्सन को भी वो कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। प्लस कंपनी की पॉलिटिक्स में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय जो वाकई काम कर रहा है ना उस कंपनी में, उसके आसपास भी नहीं फटकेगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि ज्यादा समय बिताना क्यूबिकल में इज नॉट इक्वल टू ज्यादा प्रोडक्टिव होना। तो बजाय हम 70 घंटों पे फोकस कर रहे हैं, हमें फोकस करना चाहिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हम सभी के सर्कल में ऐसे लोग होते हैं जो हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और खुश भी हैं। हम उन्हें वर्कोहॉलिक बुलाते हैं, लेकिन वो 100 घंटे अपने जीवन के ना जॉब पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो हेल्थ, फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, ट्रैवल, बुक रीडिंग में भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर 11 से 12 घंटे आप जॉब पे फोकस कर रहे हो तो आप पे और मशीन में क्या फर्क रह जाएगा। प्लस हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हेल्प की तो कंपनी साथ नहीं देगी, साथ देंगे हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स। आज से 10 साल बाद जब आप मेमोरीज याद करेंगे ना अपने जीवन की, तो आपको क्यूबिकल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, एक्सेल याद नहीं आएगा। आपको याद आएगा अपने दोस्तों के साथ चाय पे बिताए हुए लम्हे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने टाइम को किस तरह से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। टिम फेरिस की एक बुक है 4 आवर वर्क वीक। अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ना, मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी किताब है। इसमें टिम फेरिस बोलते हैं कि इंसान को ना मिलियनियर की तरह जीना चाहिए और उसके पास ना टाइम, लोकेशन, मनी की इंडिपेंडेंस, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए अपनी शर्तों के हिसाब से जीवन जीने के लिए। 70 आवर का जो हम बात कर रहे हैं ना वर्क वीक का, ये किताब उसके बिल्कुल अगेंस्ट में बात करती है। ये किताब जोर देती है केवल प्रोडक्टिविटी पे, प्लस आपके जीवन के बाकी पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं करती है। तो एक बार जरूर पढ़ना इस किताब को, हो सकता है आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। हमने अपने सर्किल में कुछ लोगों से बातचीत की जो जॉब करते हैं या किसी बिजनेस में है, कि वो 70 घंटे काम को लेकर क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं उनके ओपिनियंस। करंटली हमारी सिचुएशन को देखते हुए जो हमारा वर्क कल्चर है अभी, जो कि 48 आवर्स पे काम कर रहा है, और हम जहां अभी अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हुए अभी उसको 40 आवर्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर एक 70 आवर्स की वर्किंग को अडॉप्ट करना, आई थिंक ये क्वाइट नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि इतना वर्क करने के बाद में एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी लेवल और उसका जो एक्चुअल एक वर्क लाइफ बैलेंस है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो काफ़ी इफेक्ट हो सकती है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका सोचें तो वो ये हो सकता है कि क्या पता उनका ये कहना हो, मूर्ति जी का कहना ये होगी, ना कि एम्प्लॉयज़ को 70 आवर्स वर्क करना चाहिए या किसी भी पर्सन को 70 आवर्स वर्क करना चाहिए, बल्कि ये कि उसको अपने कैलिबर को और अपनी कैपेसिटीज़ को फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आता है तभी उसे अपनी असली कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है और तभी उसे पता चलता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। क्योंकि जैसे भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, जैसे अमिताभ बच्चन या विराट कोहली, ये सब कभी भी आई डोंट थिंक कि ये घड़ी देखकर या क्लॉक देखकर काम करते हैं। तो इट इज़ पेंट लाइक बाय दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही, आई थिंक ही मेंट, और इट शुड बी इंटरप्रिटेटेड इन द सेंस कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी बाउंड्रीज़ को फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए, उनको पुश करना चाहिए ताकि हम अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। बीइंग एंटरप्रेन्योर, सभी एंटरप्रेन्योर्स के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। हमें 24/7 वर्क करना पड़ता है, 365 डेज भी वर्क करना पड़ता है। कोई भी हॉलीडेज नहीं होते हैं, हर फेस्टिव सीजन में हम वर्क ही कर रहे होते हैं। सो एज ए मैं अगर चाहूँगी कि मेरे एम्प्लॉयज़ हर 70 आवर्स काम करें तो हमारे लिए भी सपोर्ट सिस्टम रहेगा और एम्प्लॉयज़ के लिए भी सपोर्ट सिस्टम रहेगा। बिकॉज अगर हमें सैलरी देने में कोई इशू नहीं है तो हम उनको उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी और उनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी और हमारे लिए 70 आवर्स में प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और निकल के अच्छे से आएगी। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि 70 आवर्स होने चाहिए ताकि मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके लिए भी बेटर है और मेरे लिए, दोनों के लिए बेटर है। थैंक यू। मेरे 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मुझे लगता है 70 आवर्स ऑफ वर्किंग बहुत ज़्यादा है एक एम्प्लॉय के लिए। 70 आवर्स ऑफ वर्किंग में एम्प्लॉयज़ काम के साथ साथ अपनी पर्सनल हेल्थ और पर्सनल स्किल्स डेवलप करने में भी फोकस कर सकता है। और इसके अलावा लेट्स से कि अगर एक एम्प्लॉय ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स कुछ छोटे ब्रेक्स लेता है, लाइक लंच आवर्स और सुट्टा ब्रेक या चाय ब्रेक, और उसके अलावा अगर वो फुल फोकस के साथ अपने काम पे ध्यान दे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स विल डिमोरलाइज द एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी। हफ्ते में कितने घंटे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको फिक्स करना बड़ा ही मुश्किल है। पर हम काम के घंटों पे फोकस ही क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम फोकस करें उस काम को ढूंढने में जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, यानी कि हमारा पैशन, ताकि हमें काम के घंटों को गिनने की जरूरत ही ना पड़े। आपने अक्सर बिल गेट्स, शाहरुख खान, नीरज चोपड़ा जी, इन सबको कहते हुए सुना होगा कि आज भी वो 20 घंटे काम करते हैं और 20 घंटे काम करने के बावजूद उनको ऐसा नहीं लगता कि वो थके हुए हैं। वो केवल इसीलिए क्योंकि वो पैशन फॉलो कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी ट्राई करें कुछ ऐसा करने का जो हमें पसंद हो और धीरे धीरे उसको प्रोफेशन में अगर हम कन्वर्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
हमारे अक्सर हम ऐसे एम्प्लॉइज को ज्यादा देखते हैं जो 10 बजे ऑफिस आते हैं और 6 बजने का वेट करते हैं। 5:30 बजे को इधर उधर देखना चालू कर देते हैं, 5:45 बजे उनका लैपटॉप सिस्टम बंद हो जाता है और 6 पे अगर आप देखोगे तो वो क्यूबिकल से गायब मिलते हैं। तो अगर आप भी अपने काम के घंटे गिन रहे हो ना, तो आपको भी सोचने की जरूरत है कि क्या है आपका पैशन जिसको आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सको, ताकि आपको काम के घंटे गिनने की जरूरत ही ना पड़े। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना चैनल को, कमेंट में मुझे आप ये भी बताना कि आप क्या सोचते हैं। प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं इसी तरह के फैक्ट और डिस्कशन लेके आने वाला हूं जो हम सभी से कहीं ना रिलेट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।